बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2019 में द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, ये फॉर्मूला होता है F = QVB, चार्ज पे लगने वाली फोर्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर चार्ज नहीं है ना, तो जब चार्ज ज़ीरो हो गया तो उस पर फोर्स B क्या हो गई, ज़ीरो। तो वो फिर क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है जी। ये सही है, ठीक है। अच्छा आगे फिर आ जाए 18 में। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन प्रैक्टिकली किस डिवाइस में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, टेस्ला इज इक्वल टू, टेस्ला किसके बराबर है, टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है ना, ये पहले भी हमने देखा था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इससे निकल आता है ना यार, F = ILB साइन थीटा। साइन को तो छोड़ दो, B क्या हो जाएगा, F/IL, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। फिर इसके बाद आप आ जाएं 16 में। दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यही F = ILB साइन थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L × B। ठीक है, फिर इसके बाद 13 में द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंज़ेस लॉ। ठीक है, स्केल से लाइन खींच लूँगा, फिर टेढ़ी हो जाती है। अच्छा 11 में आ जाए। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय फ्लक्स लीकेज, ईडी करंट, हीटिंग, ऑल ऑफ दीज। लेमिनेशन का याद है मैंने क्या मतलब था, उसको तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पीस बना के जोड़ते हैं, और वो किसको रिड्यूस करने के लिए था, एडी करंट। वो आप लोगों को याद नहीं है, चैप्टर 14। करंट मैंने बताया था सर्कल्स में फ्लो होना शुरू होता है ना, तो करंट का पाथ हमने कम करने के लिए उसके टुकड़े कर दिए थे। आगे कहता है 1-9 टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम अट्रैक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में करंट हो तो अट्रैक्ट करते हैं। नहीं यार, ये दो वायर्स है ना, फर्ज करें फील्ड इनटू द बोर्ड है। फील्ड क्या है, तो याद है मैंने राइट हैंड रूल बताया था, फील्ड करंट फोर्स, फील्ड करंट। अच्छा इसको देखें, फील्ड करंट फोर्स, ये फोर्स। अच्छा इसकी फील्ड और इसकी फील्ड देखनी पड़ेगी यार, वो एक्सप्लेनेशन लंबी हो जाएगी, लेक्चर सुनना। सही है, इसकी फील्ड कहाँ जा रही है, इसकी फील्ड कहाँ आ रही है, बहरहाल सेम डायरेक्शन वाले अट्रैक्ट करेंगे ना।
अबे यार, अच्छा चलो अभी 1 मिनट, मुझे दोबारा दो हैं, उस तरफ खड़ा हो जाता। ठीक, देखो ये जो मैंने लेक्चर्स आपको दिए थे ना डिटेल, उसमें ये है वीडियो, लेकिन दोबारा समझ लो यार, ये करंट जा रहा है दोनों में सेम डायरेक्शन में, सही है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट करेगी तो इसकी फोर्स इस पे लगेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट करेगी तो इसकी फोर्स पे। हम ये देखना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे पहुंचेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर की, करंट की डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा पकड़ें और अपनी उंगलियों को घुमाएं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये है कि यूं जाएगी और इस प्लेन से बाहर आएगी। तो ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के लिए होगा कि इसकी फील्ड बाहर आ रही है, तो इस कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। इसकी फील्ड यहाँ कैसे पहुंचेगी, अगेन अंदर जा रही है। इसकी फील्ड जब यहाँ पहुंचेगी तो क्या हो रही होगी, अंदर जा रही होगी। तो इसके लिए फील्ड अंदर जा रही है, इसके लिए फील्ड बाहर जा रही है। रूल क्या था, उंगलियां जो है वो फील्ड होगी, अंगूठा जो है वो करंट होगा, और हमारा जो हथेली है वो क्या होगी, फोर्स। तो ये तो आसान है, ये फील्ड हो गई, ये करंट हो गया, ये फोर्स। तो ये जाएगा इस जानिब, किसकी वजह से, इसकी फील्ड की वजह से। अब इसके लिए देखें, इसके लिए ये फील्ड बाहर आ गई, फील्ड बाहर आ गई, करंट ऊपर है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है, सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपेल करते हैं। वो डिटेल लेक्चर्स दोबारा सुन लोगे, वहाँ उसमें मैंने बहुत सुकून से आराम से समझाया। और ये डायरेक्शन के लिए मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे। तो कहाँ था 1-9, 2 फ्री पैरेलल वाइज कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है 1-14, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, B बराबर है म्यू नॉट N अपॉन L I। इस N अपॉन L को हम स्मॉल n कह देते थे ना। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न डबल कर देंगे, अच्छा ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल सेल्फ इंडक्टेंस, तो ज़ाहिर इंडक्टेंस डबल हो जाएगी, B डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला है 2010 में, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन सर्किट्स कंटेनिंग AC। ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है, ठीक है। विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट नहीं है, देखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, पहली है न्यूटन एम्पियर मीटर बस, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, और इसी को टेस्ला भी कहते हैं। तो ये लास्ट वाली नहीं है, वेबर एम्पियर पे पावर -1 और सेकंड, वो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है ना। मोशनल EMF नहीं है, मोशनल EMF। तो 2008 में कहता है इन अ कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, EMF इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी बाय चेंजिंग फ्लक्स, यही होता है ना। चेंज इन फ्लक्स से क्या होती है, EMF इंड्यूस होती है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेकेंड ऑप्शन। फिर इसी में एक और है 6A2, a charged particle moving in a magnetic field B experiences a resultant force
चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगती है, याद है ये Q V क्रॉस B भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहाँ तो खैर कुछ और पूछ रहा, हाँ यही पूछ रहा है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन एंड फील्ड, V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी। The direction perpendicular to motion and field. लाइनें मेरे से टेढ़ी लगती हैं हमेशा, है? टू 2007 में नहीं है, 6 में आ जाए। Which is not a magnetic material, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? सिल्वर नहीं है ना, निकल, कोबाल्ट और आयरन है। फिर इसी में एक और है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? टेस्ला ना यार, फ्लक्स, ओ सॉरी वेबर, सही कह रहे हो, फ्लक्स की बात हो रही है, वेबर। ठीक है, ये उतार लो। टू 2005 में विच इज नॉट अ मैग्नेट, अच्छा ये तो हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन इज, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन चाहे म्यूचुअल इंडक्शन, यूनिट क्या थी? हेनरी। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एफ क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा अपॉन एल, एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई बी साइन थीटा। फिर आगे 2003 प्री इंजीनियरिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फील्ड एंड वेलोसिटी इज 90 ना, साइन होता है ना, क्यू वी बी साइन थीटा 90। A transformer is used to change what? Capacitance, frequency, voltage या power? Voltage. Definition यही है। 2003 प्री मेडिकल, 1 टेस्ला is equal to Weber per meter square. When the north pole of a bar magnet approaches the force of a coil, the phase becomes, एक कॉइल है उसके पास नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच, हाँ उसको रोकना है कॉइल को, कॉइल ने इस नॉर्थ पोल को रोकना है, तो कॉइल क्या करेगी? नॉर्थ बनेगी ना, तब रोकेगी। ठीक है, दूर जा रहा होगा फिर साउथ बनेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को। जब आप कॉइल करीब आएंगे तो कॉइल का आप मैग्नेट करीब लाएंगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, अगर ये नॉर्थ है। अगर आप दूर के ले जाएंगे तो ये साउथ, दूर ले जाने को रोकेगा तो साउथ बनना पड़ेगा, करीब आने को रोकेगा तो नॉर्थ बनना पड़ेगा। सही है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? सेकेंडरी के टर्न्स कम होते हैं और प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो एन एस इज लेस देन एन पी। 2002 प्री इंजीनियरिंग, इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई इज प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के रख देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? जीरो, साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, लास्ट वन, अच्छा ये मैंने प्री मेडिकल वाला पढ़ दिया पहले, या क्या किया मैंने? सॉरी, ये मैंने नीचे वाला पढ़ दिया। प्री इंजीनियरिंग में क्या है? इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विथ सेम मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर मोमेंटम सेम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम सेम है, अगर मोमेंटम सेम है तो देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मोमेंटम अपॉन मास, वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी, किसका मास ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास
ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। जब उसकी वेलोसिटी कम होगी तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। उसकी वेलोसिटी कम है तो उस पर फोर्स भी कम लगेगी, जब फोर्स कम लगेगी तो वो डिफ्लेक्ट भी कम होगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर्स हो गए। अभी हम मॉडल पेपर देखते हैं, ये उतार लो।